जी। आज हम बात करेंगे सीबीसी रिपोर्ट के आधार पर। और आपकी बॉडी में आरबीसी काउंट कम है, या घट रहे हैं, या बढ़ रहे हैं, या आपकी बॉडी में न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए हैं, या आपकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी बढ़े हुए हैं, या लिम्फोसाइट्स बढ़े हुए हैं, या पैरासाइट्स बढ़े हुए हैं। क्योंकि आपको इस चीज का बड़ा सामना करना पड़ता है। दूसरा, या कोई वायरल इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है ना, वायरल बढ़ा हुआ है, या कोई एलर्जी बढ़ी हुई है जिसको हम वैसोफिल बोलते हैं, वैसोफिल बढ़ा हुआ है। अगर इस तरह के आपके कोई भी पैरामीटर्स सीबीसी में बढ़े हुए या घटे हुए हैं, तो या आपका हीमोग्लोबिन डाउन है, एचबी डाउन है, लो है या हाई है, तो ये कंडीशन हम एक्यूपंक्चर से कैसे ठीक करेंगे। लोगों का एक प्रश्न होता है इसमें कि सर आरबीसी काउंट होगी तो आरबीसी के लिए टॉनिक दे देंगे, टॉनिक से बढ़ जाएगा। ब्लड के लिए हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए भी टॉनिक देना पड़ेगा। कोई वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, चलो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, मान के चलिए कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है ना, तो आपके क्या प्लेटलेट काउंट बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं, ये भी हो जाता है ना। या आपके डब्ल्यूबीसी बढ़ सकते हैं, घट बढ़ सकते हैं, टीएलसी जीएलसी भी जिसको हम बोलते हैं, है ना। अगर आपके ये बड़े हुए हैं तो आप बैक्टीरिया को मारने के लिए तो आप एंटीबायोटिक देंगे, लेकिन वायरल को कैसे मारेंगे आप। वायरस तो कोई जीव ही नहीं है ना। ये तो रिएक्ट करता है बॉडी में पहुंचने के बाद। तो वायरस तो ऐसा है ही नहीं। और ये आप बॉडी में कैसे कंट्रोल करेंगे। एक्चुअली मैं आज आपको बता देता हूँ, आज आपको बहुत सीक्रेट बता रहा हूँ, इस सीक्रेट को पढ़ लीजिए, जिंदगी भर अमर रहेंगे आप। वायरल, सच बताएं, अकॉर्डिंग टू मी, बैक्टीरिया वायरस जैसा कुछ है नहीं, जैसा कुछ है नहीं। अब आप कहेंगे सर बैक्टीरिया वायरस क्या होते ही नहीं है, क्या होते ही नहीं है क्या, है ना। फिर ये बीमार कैसे होते हैं, फिर ये रिपोर्ट में कैसे आ जाता है, फिर ये पैथोलॉजी में डायग्नोस कैसे करते हैं। तो उसका मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। याद रखने, हमने 5 एलिमेंट सबको पढ़ाया था, यिन यांग भी हमने सबको पढ़ाया था। आ जाइए थोड़ा सा 5 एलिमेंट पे, एडवांस एक्यूपंक्चर में 5 एलिमेंट को देखेंगे। 5 एलिमेंट केमिस्ट्री। वायरस या बैक्टीरिया, ये दो ही कैटेगरी है। हम हमारे वातावरण में तीन चीजें ज्यादा है। एक तो गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तीन ही चीजें तो हमारे यूनिवर्स के अंदर चारों तरफ। तो हमारे पास जो वायरल है वो एक गैसेस फॉर्म है, या ड्राई फॉर्म है। ध्यान से सुनते जाइए, ड्राई फॉर्म है, या हीट फॉर्म है। ध्यान से सुनते जाइए, या विंड फॉर्म है, राइट। और जो बैक्टीरिया है वो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी है, वाटर है। और क्या है, वाटर है, ह्यूमिडिटी है, कफ है, म्यूकस है, वो उसी में आ गया, म्यूकस है, ये हमारा ह्यूमिडिटी है, ये हमारा बैक्टीरिया है। आपने कभी देखा हो कि जब भी किसी को वायरल डिजीज होती है, आपने कभी देखा उसका मुंह सूखता है कि नहीं सूखता है, ड्राई माउथ होता है कि नहीं होता है। तो ड्राइनेस, यानी वाय जब आपके चारों तरफ ड्राइनेस का वातावरण ज्यादा होता है, वही ड्राइनेस आपकी बॉडी में अटैक कर जाती है, बॉडी में एंटर कर जाती है, वही एक वायरस का रूप बन जाती है। वायरस का मतलब है कि बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपकी बॉडी पे जाके वो ड्राइनेस पानी को सोख लेते हैं, और पानी एंड ड्राइनेस करके वो रिएक्ट करते हैं आपकी स्किन के साथ। जो आपकी स्किन के ऊपर, जो स्किन के अंदर जो सेंसिटिव सेल्स लगे हैं, जो सेंसिटिव नर्व लगे हैं, उनके साथ वो रिएक्ट करते हैं। और जब रिएक्ट करते हैं तो बॉडी क्या करती है उनसे, अपने बॉडी उनके अनुसार भी बॉडी भी रिएक्ट करने लगती है। और जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो वायरस एक्टिव हो जाता है, एक्टिव हो जाता है।
और जब एक्टिव होता है तो आपने देखा ना, जैसे हमने कहा हीट, तो वायरल इन्फेक्शन से क्या होता है, तुरंत कपकपी लेके तेज बुखार आता है, हीट बढ़ जाती है। या आप बहुत हीट में जा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा मई जून के महीने में जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा डॉक्टर कह रहे हैं, तो बहुत वायरल इन्फेक्शन हो गया। तो वायरल इन्फेक्शन में होता क्या है, तत्काल से चीजें डैमेज होती हैं, तत्काल सडन, तत्काल से चीजें डैमेज होती हैं, सडन सब कुछ होता है, ये प्रॉब्लम है। तो वायरल यानी हीट, ड्राई यानी गैस यानी विंड। अब आपके अंदर ये देखिए, अब आपके अंदर क्या होता है, हवा लग गई, अभी आपका विंड आ रहा, विंड कोल्ड का सीजन आ रहा है। अब आपको जैसे ठंड लगेगी आपकी नाक बहना स्टार्ट कर, तो आप क्या कहें, अरे यार वो मुझे तो वायरल हो गया यार, वायरल हो गया। तो वायरस को, वायरल कौन सा, अंदर जाके वो कौन सा वॉशरूम कर रहा है कि भाई आपकी नाक बह रही है। अरे वायरस एक इन्वायरमेंटल पार्टिकल है। कौन से एनवायरमेंट वाला, या तो ड्राइनेस का एनवायरमेंट होगा, या हीट का ड्राई एनवायरमेंट होगा, या विंड का एनवायरमेंट होगा, या फिर आपको कोई गैसेस का, गैस वो विंड में आ गया। ये चीज अगर आपकी बॉडी में, अब आपकी बॉडी में कोई लक्षण आ रहा है कि सर बहुत ज्यादा वायरल इन्फेक्शन हो गया, मुंह भी सूख रहा है बहुत ज्यादा, है ना, बेचैनी बढ़ रही है। अब भाई मुंह सूखेगा, बेचैनी बढ़ेगी, तो सूखना क्या हो गया, ड्राई हो गया ना। इसका मतलब बॉडी में ड्राइनेस बढ़ चुकी है, वायरस जैसा कुछ है नहीं। जैसे आप उस ड्राइनेस को कम करेंगे, वायरस आउट हो जाएगा। क्योंकि वायरस का दुश्मन एक ही है, याद रखना, वायरस का दुश्मन एक ही है, वो है वाटर। आपने कभी कभी देखा हो, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी वायरल बीमारियां आती हैं, और कई बार जब बारिश हो जाती है ना, तो सारे वायरस खत्म हो जाते हैं। बारिश के बाद बहुत सारी बीमारियां, महामारियां जो बड़े लेवल पर फैलती थी, वो खत्म हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं, क्योंकि वायरस, पानी क्या करता है, पानी के जो वायरस का जो मॉलिक्यूल्स है, वो इतना बारीक होता है, वो इतना बारीक होता है, इतना बारीक होता है। कोरोना में जो बच रहे थे ना, नाटक कर रहे थे, मास्क लगा रहे थे, अरे उसको तो, वो तो स्किन के माध्यम से भी घुस जाएगा आपकी बॉडी में। आप उसको नहीं, वायरस से नहीं बच सकते आप। तो वो इतना माइक्रोन छोटा होता है, इतना माइक्रोन छोटा होता है कि आप उसको रोक नहीं सकते। आप सांस ले रहे हैं, पता नहीं कितने वायरस को आप अंदर ले, लेकिन वो वायरस आपकी बॉडी में तब रिएक्ट करेगा जब आपकी बॉडी के अंदर ड्राइनेस, हीट, या इस तरह का कोई वातावरण होगा, इन्वायरमेंट होगा। हम इसलिए इसलिए 5 एलिमेंट जरूरी है, इसलिए 5 एलिमेंट जरूरी है। तो अब आपको देखेंगे कि अगर आपके अंदर, तो वो जाके रिएक्ट करेगा। समझ में आया। और अगर उसको, उसके अनुकूल उसको वातावरण नहीं मिला, तो वह आपके बॉडी में रोज जाएगा, रोज निकल के उदास वापस लौट आएगा, अरे यार भाई साहब यार वहां बात नहीं बनी यार, चलो छोड़ो। समझ रहे ना। और जहां आप उस मौसम, जो आप अंदर का जो 5 एलिमेंट है, उसके अकॉर्डिंग वो एनवायरमेंट ज्यादा मिला, तो उसको, अरे भाई साहब तो मेरे ही लोग आ गए, मेरे ही वातावरण है, मेरे रुतबा चलेगा, तुरंत वो रिएक्ट करने लगता है। बस इतनी सी बात है। इसलिए मैंने एक डॉक्टर से क्वेश्चन किया था बहुत पहले, कि अगर किसी को, मान चलो किसी को सर्दी जुकाम बुखार हो गया, वायरल हो गया, आप एंटीबायोटिक देते हैं, क्या एंटीबायोटिक इस वायरस को मार देती है? चलो मान लिया, मैंने मान लिया कि आपकी एंटीबायोटिक से वायरस मर गया और बीमारी ठीक हो गई। तो अगर वायरस एंटीबायोटिक से ही मरेगा, ये तो पक्का है, तो फिर आयुर्वेदिक से, काढ़े से, या कोई और प्राकृतिक उपचार से, या हम जो एक्यूपंक्चर करते हैं, तो इसमें तो वायरस मरता नहीं है, फिर हम क्या करते हैं? फिर ये आयुर्वेदिक से कैसे ठीक हो जाता है? इसको तो वायरस की जरूरत पड़ेगी, है ना। खोलिए भैया, गेट खोलिए, खुला हुआ है। भैया जी, 2 मिनट के लिए चार्जर मिल जाएगा? भैया चार्जर तो हमारा ये तो डाउन है, कैसा वाला है? 5 मिनट सी टाइप सी का। कहाँ से हैं आप? ऊपर ही है। अभी दे रहा हूँ 5-10 मिनट। भैया को फोन लगाने पड़ेगा ना, मोबाइल में रखा। ओके भैया, ठीक है ना। तो इस तरह का जो है, तो एंटीबायोटिक तो फिर अगर ये वायरस मरेगा नहीं, फिर ये ठीक कैसे हो रहे हैं? प्रश्न मार्क है, क्वेश्चन मार्क है। फिर ये होम्योपैथी से कैसे ठीक हो जाते हैं, फिर ये प्राकृतिक काढ़ों से कैसे ठीक होते आ रहा था? क्योंकि उनसे, प्राकृतिक चिकित्सा से वायरस नहीं मारते, और वायरस को आप मार भी नहीं सकते, और वायरस को मारने की जरूरत भी नहीं है। और अब वायरस को, आप कितने वायरसों को मारेंगे? प्रॉब्लम है कि आप अपनी बॉडी का एनवायरनमेंट ही बदल देते हैं। इसीलिए
आयुर्वेदिक से जो भी हम काढ़ा पीते हैं या कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं, होम्योपैथी करते, चाहे ये इंटरनल उस एलिमेंट को बैलेंस करते हैं, एंटी एलिमेंट को क्रिएट करते हैं, जो उससे जो जिसमें वायरस शांत होता है। बस इतनी सी बात है। आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया, आपको बहुत सारा लू लग गया, ये भी तो वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, लू लग जाता है, लोग कहते हैं वायरल इन्फेक्शन हो गया। अरे वो वायरल नहीं है, वो लू है, हीट है। अच्छा, जब भी आपको वायरल इन्फेक्शन होगा, आपको तत्काल हीट बढ़ेगी, बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर बढ़ेगा बड़ा स्पीड के साथ। अब गैस कैसे होती है, हमने एक दिन बताया था ना आपको, गैस कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है, स्पीड, गैस की स्पीड कितनी होती है, स्पीड होती है ना। अब आ जाए बैक्टीरिया। बैक्टीरिया याद रखना, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब उमस, उमस, और डैम्पनेस, डैम्पनेस, डैम्पनेस मतलब डैम्पनेस भी उमस है ना, उमस। तो जहां पर डैम्पनेस होती है, याद रखिए, जहां पर चिपचिपा होता है, याद रखना वहां पर ऑटोमेटिक बैक्टीरिया पैदा होता है, यानी वहां पर एक जीव लाइव हो जाता है। याद रखना, कफ में इतनी ताकत है, याद रखना। म्यूकस इज वेरी पावरफुल। मालूम है आपका एग, फीमेल का एग म्यूकस में ही होता है ना, मेल का स्पर्म म्यूकस में ही होता है। क्या होता है, म्यूकस ही तो है, एक तरह का लिक्विड ही तो है। सोचिए, तो आपके जिंदा सेल्स पानी में यानी म्यूकस में होते हैं। इसलिए जहां पर भी म्यूकस होता है, डेम्पनेस होती है, उमस होती है, चिपचिपाहट होती है, वहां पर बैक्टीरिया पैदा होता है। फीमेल को बहुत सबसे ज्यादा यूटीआई होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसको वेजाइनल ग्रॉन एरिया में, एक तो पूरा दिन कपड़े ढके रहना, मौसम कैसा है पता लगे, आजकल तो लड़कियां जीन्स पहनने लग गई हैं, तो एयर प्रॉपर, मतलब ऑक्सीडेशन प्रॉपर नहीं होता है, तो उससे क्या होता है, उमस पैदा हो जाती है। वहां पर एक्सेस पसीना आता है, पसीना क्या है, चिपचिपा, और पसीना क्या करेगा, वहां पर डैम्पनेस क्रिएट करेगा, उससे एक स्मेल आएगी, स्मेल से क्या होगा, बैक्टीरिया एक्टिव होता है। याद रखिए, ध्यान से सुनिए, स्मेल से बैक्टीरिया एक्टिव होता है, और जैसे ही वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप हो जाएगा, इचिंग हो जाएगी, है ना, यूटीआई हो जाएगा, बहुत तरह के इन्फेक्शन हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, डैम्पनेस की वजह से। बहुत सारे आपने देखा होगा, जैसे फीमेल्स को पीरियड आता है, बहुत सारे फीमेल्स क्या है जो पैड यूज करती हैं, वो कई बार बहुत लोकल क्वालिटी के, या पहले तो बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट चाहिए यूज करते थे, उससे क्या होता था, इन्फेक्शन हो जाते थे। कैसे हो जाते थे, ऐसे ही हो जाते थे इन्फेक्शन, क्योंकि वो डैम्पनेस क्रिएट होती थी। इसके बाद आप आते हैं, माउथ में इन्फेक्शन हो गया, मुंह में छाले हो गए, अल्सर्स हो गए, टॉन्सिल्स हो गया, तो मुंह के अंदर क्या है, लार है ना, तो म्यूकस हो गया। अब आपने कोई, आपका मुंह चिपचिपा रहा है ना, जो कि नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन आपका मुंह चिपचिपा रहा, या आपका मुंह ड्राई हो गया, आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप हो गया, आपको टॉन्सिल्स हो गया। इसलिए मुंह के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं। आप जहां पर भी ये डैम्पनेस, अब डैम्पनेस उमस बढ़ेगी, वहां पर कीड़े। अच्छा, सड़क पे समझ लीजिए आप, सड़क पे कोई बारिश का पानी, बहता हुआ पानी, कोई कीड़े नहीं पड़ते हैं। वही पानी सड़क पे भर जाता है ना, तो एक दिन कीचड़ बन जाता है, स्मेल छोड़ता है, सड़न, गंदगी, बदबू छोड़ता है। तो आपके याद रखिए, इसलिए हमने इसमें वाटर एलिमेंट डाला है। तो अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, तो या तो उसकी पानी की कमी है, या उसकी बॉडी में डैम्पनेस बढ़ी हुई है, या उसकी बॉडी में ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है, या फ्लेम बढ़ा हुआ है, फ्लेम बढ़ा हुआ है। तो याद रखना, बैक्टीरिया कोई, मैं लोग, हाँ, जीव जैसी एक्टिविटी करता है, मैं कह सकता हूँ। जीव जैसा दिखता भी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जीव चलता भी है, सही कह रहे हैं आप, वो भी करता है, लेकिन वो उसका पालन पोषण करता कौन है, उसका न्यूट्रिशन क्या है, ह्यूमिडिटी। क्या है, ह्यूमिडिटी, डैम्पनेस। जहां ये डैम्पनेस होगी वहां ये एक्टिव हो जाएगा, जहां ये डैम्पनेस होगी वहां पर ये वहीं घूमता रहेगा, लेकिन असर कर कुछ नहीं पाएगा आपका। ठीक है ना। तो जहां जहां आपको डैम्पनेस होती है, वहां वहां अगर आपकी बॉडी में डैम्पनेस, अगर आपकी लीवर में कोई डैम्पनेस बढ़ गई, तो आपको हेपेटाइटिस हो जाएगा। आपके गॉलब्लैडर में कोई डैम्पनेस बढ़ गई, तो गॉलब्लैडर स्टोन या गॉलब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाएगा। आपके कोई जख्म हो गया आपको, आपने देखा वहां पर सड़ने की बदबू आती है ना, बदबू क्या है, डैम्पनेस। या तो ना, गंदी स्मेल कहाँ से आती है, ह्यूमिडिटी से आती है ना। बरसात के महीने में देखना, हर जगह से मछली जैसी स्मेल, कहीं से कैसी स्मेल, कहीं से कैसी स्मेल, कहीं से सड़ने की स्मेल, कहीं से कोई कुछ हो जाता है, आती है ना, गंदी गंदी स्मेल आती है ना। क्यों आती है, पानी है ना, पानी ने क्या कर दिया, सड़ा दिया, सड़ने के बाद क्या होगा, स्मेल आएगी, इसलिए डैम्पनेस में स्मेल होती है। अच्छा, आपने देखा होगा जब मई जून का महीना रहता है, मई जून के महीने में क्या होता है, गर्मी भी होती है और पानी भी बरसता है, तो उमस होती है ना, आपकी बॉडी से स्मेल आती है कि नहीं आती है, आती है ना, दैट्स इट। उस टाइम बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ
कि आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, अगर आपकी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, डॉक्टर आपको कह रहा है कि ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, मैं कहता हूं आप कुछ मत सोचिए। भगवान ने आपको दिया हुआ है, या ध्यान से समझना, जितने भी बैक्टीरिया है या आपकी बॉडी में ह्यूमिडिटी है या डैम्पनेस है, याद रखना एक ही ऑर्गन कंट्रोल करता है इस सारी चीज को। कौन? बताएंगे कौन? कौन? कौन करता है? पढ़ाए हुए हम ये सब। बताइए कौन करता है? इन सबको प्रोडक्शन कौन करता है? आपकी बॉडी में डैम्पनेस कौन प्रोडक्शन करता है? ह्यूमिडिटी किसका, कौन से ऑर्गन से एसोसिएट है? अरे स्प्लीन तो है, इतना तो आसान था। आप जितने भी ये आपके इम्यूनिटी के सेल्स हैं जो बैक्टीरिया की तरह अब आपकी बॉडी का बचाव करते हैं, क्या क्या है? लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट, ठीक है ना? और क्या है? लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट के अलावा और क्या क्या है? बहुत सारे हैं। मैक्रोफेजेस हैं, पैरासाइट्स हैं, बहुत सारे कीड़े हैं, वॉर्म्स हैं, है ना? आंत के कीड़े हैं, ये वॉर्म्स हैं। डब्ल्यूबीसी हैं, ठीक है ना? आरबीसी, आप ध्यान से सुनिए, आरबीसी काउंट, याद रखना, आरबीसी काउंट, रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन स्प्लीन के अंदर होता है। अगर किसी को आरबीसी की कमी है तो उसको स्प्लीन की लगा दीजिए, ठीक है ना? तो ये तीनों चीज अगर आपकी रिपोर्ट में बढ़ी हुई है, टीएलसी, डीएलसी, ठीक है ना, डब्ल्यूबीसी, है ना, और लिम्फोसाइट्स, पैरासाइट्स, ये कुछ भी बढ़ा हुआ है, आपको एक ही चीज का इलाज करना है, स्प्लीन की डेफिशिएंसी। इसलिए एक्यूपंक्चर में स्प्लीन को मैं एंटीबायोटिक कहता हूँ। एंटीबायोटिक, ये क्या करती है, स्प्लीन का काम क्या होता है? जो भी बैक्टीरिया अटैक हुआ है, बैक्टीरिया बना हुआ है, डेवलप हुआ है आपकी बॉडी के अंदर, उसका हम शकल प्रोटीन बना देती है, और मालूम है इसको, इससे लड़ा देती है, इसलिए इसको कंट्रोल कर लेती है। दूसरा, एक तरीके से और स्प्लीन कंट्रोल करती है एंटीबायोटिक की तरह। स्प्लीन क्या करती है, जब भी स्प्लीन वीक होती है, जब भी स्प्लीन वीक होती है तो ये 70% बलगम बनाती है, फ्लेगम बनाती है, जिसको हम ह्यूमिडिटी भी कह सकते हैं, आप इसको ह्यूमिडिटी भी कह सकते हैं, ह्यूमिडिटी कह सकते हैं, इसको डैम्पनेस भी कह सकते हैं, ठीक है ना? ये 70% प्रोडक्शन बढ़ा देगी जब कमजोर होगी। तो जब आप इसका ट्रीटमेंट, जब इसको कमजोर होगी, इसमें ऊर्जा की कमी होगी, जब इसकी ऊर्जा को आप बढ़ाएंगे तो 70% ये मैन्युफैक्चरिंग भी बंद होगी, जिसकी वजह से इसी से, यही आपके बैक्टीरिया का भोजन है, बैक्टीरिया फूड है, ठीक है ना? आपका बैक्टीरिया फूड है, क्या क्या है? ह्यूमिडिटी, डैम्पनेस, बलगम, म्यूकस, ये सब आपका बैक्टीरिया खाता है। इसीलिए आपने कभी देखा हो कि जब किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर कहते हैं ना, मीठा मत खाना। कितने लोगों ने सुना ये बात? मीठा मत खाना। किस किस को पता है? पूनम, तुम्हें पता है इस बात को, मीठा मत खाना? नहीं पता था। हाँ तो कीड़े मीठा, वगैरह हाँ जी, कुछ नहीं सर। हाँ तो मीठा क्यों मना करता है? क्योंकि जब आप गुड़ खाते हैं तो कैसा लगता है, चिपचिपा लगता है कि नहीं लगता है? तो चिपचिपा क्या होता है? डैम्पनेस। तो वो डैम्पनेस, तो मीठा क्या करता है? डैम्पनेस बढ़ाता है एक्चुअली। जब आप गुड़ खाते हैं ना तो लाल ही लार बन जाती है, मुंह के अंदर पूरा लार से भर जाता है, यहाँ तक ऐसे छिलते हो जाती है। तो वो डैम्पनेस है। अब आपकी बॉडी में ऑलरेडी डैम्पनेस ज्यादा है, जब क्योंकि क्योंकि बैक्टीरिया डेवलप हो गया, इसका मतलब कि गंदगी बहुत समय से फैली है, और आपने ऊपर से मीठा और खा लिया, तो उसके लिए बना हुआ म्यूकस, बढ़िया स्वादिष्ट म्यूकस मिल गया, तो बैक्टीरिया और ग्रो कर जाए, बैक्टीरिया और ग्रो कर जाए, ठीक है ना? तो इसीलिए, इसलिए डॉक्टर, अच्छा कुछ लोग स्पाइसी मना करते हैं, जब कहते हैं ना ज्यादा तेल मसाला मत खाना। तेज मसाला क्या है? तेज मसाला भी क्या है? चिपचिपा ही है ना। जो चीज चिपचिपा है, याद रखना, चिकनाई है जिसके अंदर, वो सब कुछ डैम्पनेस में आते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, नया नई बात। अगर ये डैम्पनेस आपके गाल ब्लैडर में चली जाए तो ये गाल ब्लैडर स्टोन बनाती है। क्या बनाती है? गाल ब्लैडर स्टोन, ध्यान से सुनिएगा।
अगर ये डैम्पनेस अगर ये डैम्पनेस आपके गाल ब्लैडर में इकट्ठी हो जाए तो गाल ब्लैडर स्टोन बनाती है। ठीक है ना। और जब गाल ब्लैडर स्टोन बनती है तो डॉक्टर क्या कहता है, तला हुआ मत खाना, तला हुआ मत खाना। या पेशेंट एक कंप्लेन करता है, सर जैसे तला हुआ खाती हूं ना, बाहर के समोसे पकोड़े कुछ भी खाती हूँ, सर पेट में एसिडिटी बनती है, सर पेट फूलता है, सर खट्टी डकारें आती हैं। समझ रहे ना। तो वो क्यों आ रही हैं? क्योंकि आपका गाल ब्लैडर में ऑलरेडी स्टोन बन चुके हैं। तो आपका बाइल जूस का सीक्रेशंस जो तले हुए को पचाता है, दूसरा वो नहीं निकल रहा है, पहला कारण, इसलिए गैस बन रही है। ठीक है, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है? दूसरा ये है कि जो तला हुआ है चिकना है क्या है, तो ये क्या करता है, और डैम्पनेस बढ़ा देगा, और डैम्पनेस बढ़ा देगा। तो ये पथरी का साइज क्या करेगा, अगर 6 mm से साला 8 mm तक पहुंच जाएगा, लो जी, हो गया है जी बबू ग्रोथ। इसलिए आपको ओटो आप वैसे तो पेशेंट को भी खाने में दिक्कत होती है, बट डॉक्टर भी मना करते हैं आप तला हुआ नहीं खाएं। इसलिए मैं कहता हूं कि साइंस को पढ़ो आप। ऐसे पढ़ते रहोगे ना तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ढूंढते रहोगे। अब आपको समझ में आ गया ना। अब आपको यही बलगम, यही डैम्पनेस यही डैम्पनेस अगर आपकी किडनी में चली जाए तो किडनी स्टोन, किडनी स्टोन। ठीक है ना। यही आपके ब्रेन में चली जाए तो ट्यूमर, ब्रेन के अंदर ब्रेन टीवी, ब्रेन ब्रेन फाइब्रोसिस, है ना, ब्रेन श्रिंक हो जाएगा। बहुत सारे मतलब बहुत सारे रीजंस हैं, श्रिंकिंग, है ना। इस तरह के आपको प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। ये सब हमारा कफ का प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों की मेमोरी कन्फ्यूजन हो जाती है, मेमोरी कन्फ्यूजन हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं सर, कुछ लोग एक चीज सोच लेते हैं, आपने कितने लोगों को, लेडीजों को देखा है, कोई भी एक बात सुन लेती है, वो 15 दिन तक भूलती नहीं है, उसी बात को रिपीट करती रहती है, उसी बात, अरे ये वो कैसे नहीं हुआ, मतलब फंसे रहना। और कोई भी व्यक्ति किसी इमोशन, कोई बात में दुविधा में फंसा हुआ है, समझ जाओ उसकी बॉडी में डैम्पनेस बढ़ी हुई है। उसकी जो डैम्पनेस है दिमाग पर अटैक कर चुकी है। बहुत सारे लोग जिद्दी मिलते हैं, बहुत सारे लोग जिद्दी करते हैं, बहुत जिद करते हैं। तो मालूम है ये जिद्दीपना क्या है, चिपके तो रहा है, जिद्दी मतलब चिपके तो हुआ है नहीं। तो चिपक ना चिप चिप किया है, डैम्पनेस, इसका मतलब इसके दिमाग में डैम्पनेस है। इसी को डॉक्टर कहते हैं ब्रेन फॉग। और सर मेरे को जिंदगी में कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं मैं सर, बस मेरे को, मैं तो अंधा सा हो गया हूं सर, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, क्या करूं। बस समझ जाओ, कुछ मत कर, डैम्पनेस का इलाज करवा ले। ठीक है ना। तो डैम्पनेस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आपकी बॉडी में जितने भी आते हैं, सीआरपी बढ़ के आते हैं, सीआरपी बढ़ गया, हाँ जी, है ना, ईएसआर बढ़ गया जी, ओके जी, इन्फेक्शन बढ़ गया जी, ओके। बहुत सारे इन्फेक्शन है। डॉक्टर क्या करता है, सीआरपी ईएसआर ये कराता ना इन्फेक्शन के लिए। ठीक है ना। और भी है, आपका यूरिक एसिड बढ़ गया, ठीक है जी, यूरिया बढ़ रहा, ठीक है जी। ठीक है ना। ये सब कुछ आपका मालूम है कौन है, ये सब डैम्पनेस है आपकी, कोई और नहीं है। सर सूजन आ गई है, ओके जी। सर भारीपन आ रहा, ऐसा लगता है सर सिर में भारीपन है, ऐसा लगता है सर पेट में भारीपन है, ऐसा लगता है सर शरीर में भारीपन है, सर ऐसा लगता है पूरा बॉडी भारीपन है, ऐसा सर मन भारी भारी रहता है, बस एक ही चीज, भारीपन की जहां बात आई समझ जाना डैम्पनेस है बॉडी। डैम्पनेस आयुर्वेद में इसी को कफ कहते हैं। और जरूरी नहीं कि आपको दिखे, याद रखना एक कफ ताकत भी है आपकी, एक पावर भी है। ये आपकी बॉडी के जोड़ों के लिए लुब्रिकेशन करने के लिए बहुत अच्छा रहता है, जोड़ों की चिकनाई बढ़ाने के लिए। अगर ये डैम्पनेस नहीं होगी, अगर ये उमस नहीं होगी, तो याद रखना आपकी बॉडी टोटल ड्राई हो जाएगी। आपकी बॉडी को ज्यादा देर तक लुब्रिकेंट रखना, आपके जोड़ों को ज्यादा दिनों तक लुब्रिकेंट रखना, ये आपका डैम्पनेस का भी काम है, इसका अच्छा भी काम है। बट ये जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो ये क्या करती है, चीजों को जाम कर देती है। कोई भी मूवमेंट है, अगर ये घुटना है आपका, ठीक है ना, आपका ये घुटना है माने चलो, ठीक है ना, अभी इसके अंदर ये कार्टिलेज भरा हुआ है, ठीक है ना। और जैसे इसके अंदर एक कार्टिलेज भरा हुआ है, अब जैसे आपका ये टेम्परेचर बढ़ेगी तो ये कार्टिलेज को और गाढ़ा करेगी, तो धीरे धीरे क्या होगा, घुटना
जाम हो जाएगा, सूजन आना स्टार्ट हो जाएगी। तो पेशेंट का अरे सर मुड़ने में भी दिक्कत है, सूजन भी बहुत है, मतलब समझ जाइए डैम्पनेस बढ़ी। तो अगर आपको फिजिकल लेवल पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, रिपोर्टें आपकी खराब आ रही हैं, सर सीआरपी बढ़ा हुआ है, सर ये है, सर बढ़ा हुआ है, सर ये रिपोर्ट बढ़ी है, सर ये है, ये है, वो है, चुपचाप आपके पास एक ही एंटीबायोटिक है, याद रखना, सारी भारत की कंपनियों के, जितनी भी कंपनियां चल रही हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आपको मैं बेहतरीन कंपनी की दे रहा हूँ। उसका नाम है एसपी, है ना, एस नहीं, स्प्लीन। और म्यूकस, म्यूकस एक्चुअली इसका, स्प्लीन का काम है इस म्यूकस को, या इस डैम्पनेस को बांटना, ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसफॉर्म करना और ट्रांसफर करना, ट्रांसफर करना, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफर करना, ये आपके डैम्पनेस के लिए स्प्लीन का काम है। लेकिन स्टमक क्या करता है मालूम है? स्टमक डेवलपमेंट करता है, प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन करता है। याद रखना, आपका स्टमक सबसे कफ, कफ का सबसे बेस्ट ऑर्गन है, कफ। और आयुर्वेद का कफ, याद रखना, जब भी ज्यादा कफ बनता है आपका स्टमक पे ही स्टोर होता है, याद रखना। बहुत लोगों को एक जानकारी, इंफॉर्मेशन है नहीं। और जिन लोगों का कफ ज्यादा बनता है या डैम्पनेस ये ज्यादा बनती है, उनका स्टमक फैटी हो जाता है। अभी आपने लीवर फैटी सुना होगा, अब हम आपको बता रहे हैं, स्टमक फैटी हो जाता है। फैटी का मतलब है कि स्टमक स्वेल्ड हो जाता है, स्वेल्ड का मतलब स्टमक इनलार्जमेंट हो जाता है। तो मालूम डॉक्टर क्या कहता है? आपको तो स्टमक टाइटिस हो गया है, अरे आपका तो वो साइज बढ़ गया, तो पेशेंट क्या करता है, कुछ भी खाता पीता है, कुछ भी करता है, तुरंत पेट फूल जाता है, तुरंत पेट भारी हो जाता है, तुरंत उसका पिटाड़ा बढ़ने लगता है। डॉक्टर साहब मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, खिचड़ी खाता हूँ बढ़िया, बॉइल्ड खाना खाता हूँ, फिर भी मेरा पेट बढ़ रहा। अरे भाई साहब, फैटी स्टमक हो गया आपका। कई बार स्टमक का, कई बार स्टमक मोटा हो जाता है, मोटा हो जाता है, ऐसी जगह में आपको स्टमक काम करना है। तो अगर आपकी रिपोर्ट ऐसी, आपकी सीबीसी खराब आती है, अब आप कहेंगे सर ईएसआर आ गया, ईएसआर बढ़ गया, आप ये भी कहेंगे ईएसआर बढ़ गया। ईएसआर का फुल फॉर्म क्या है? कितने लोगों को मालूम है? इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इरिथ्रोसाइट सब जानते हैं, आरबीसी को बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स को, एक ग्रीक भाषा का वर्ड है। तो आरबीसी सेडिमेंटेशन मतलब आपके आरबीसी ज्यादा टूट रहे हैं, समझिए। जीवन में आपके जो आरबीसी सेल्स हैं, जिनका 120 दिन तक जिंदा रहने चाहिए, ये 60 ही दिन में मरने लग गए हैं। इसी को बोलते हैं ईएसआर। और ये क्यों मर रहे हैं, इसका मतलब है कि अंदर उन्हें कोई ना कोई फाइटिंग हो रखी है। और फाइटिंग कौन करता है इम्यूनिटी से? वायरस या बैक्टीरिया। इसलिए डॉक्टर ईएसआर कराता है। अरे अरे ये तो इन्फेक्शन ज्यादा है नहीं, इन्फेक्शन होता कुछ नहीं। देखिए हम आपको और सिंपल कर देते हैं। आप हमारी बॉडी में जो हम ईएसआर करते हैं, सीआरपी करते हैं, बहुत तरह के प्रोटीन जांच होती है। मैं आपको बताऊं ये कुछ नहीं होता, बकवास होता है। और मैं आपको एक सिंपल भाषा में बोल देता हूँ। जब भी कोई लड़ाई होती है, जैसे ये दो लोग लड़ रहे हैं, है ना, मान चलिए पूनम लड़ रही है और पूनम के कोई भी जानने वाले लड़ रहे हैं, मान चलिए दोनों लड़ रहे हैं आपस में, तो लड़ाई में भाई टूट फूट तो होगी, है ना, मारपीट भी होगी, तो टूट फूट भी होगी। और जो टूट फूट होगी ना, बस समझो ये वो सब वही यूरिक एसिड, वही यूरिया किटनाइन डीएसआर सब बैठाता है। किसकी क्या टूट फूट है? बस इतनी सी वाली बात है। सबका सब डैमेज प्रोटीन होता है, बस सिंपल। एक ही चीज जीवन में याद रखना, डैमेज प्रोटीन। इस डैमेज प्रोटीन को कैसे निकालना होता है, उसके लिए अलग अलग प्रोसेस है। इसको सबसे बढ़िया है, इस डैमेज प्रोटीन को निकालने के लिए कौन काम करता है मालूम है? हमारी बॉडी के अंदर, हमने अभी एक दिन और बताया था आपको, ये हमारा सेल है, ये हमारा सेल के अंदर न्यूक्लियस है। इसके अंदर एक एक वर्ड होता है लाइसोसोम। कितने लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में? ये हमारे टिश्यू के अंदर गार्बेज होता है, गार्बेज बॉक्स होता है, मालूम है? ये एक तरह का एक गार्बेज है कि जो भी कचरा हुआ है, मालूम है, ये अपने पास ले लेता है लाइसोसोम। और लाइसोसोम मालूम कौन है? आपका लिम्फेटिक। और लिम्फेटिक मतलब स्प्लीन। तो आपके स्प्लीन से लाइसोसोम कवर करता है।
इसीलिए लाइसोसोम सारे इस वेस्ट को बाहर निकालते हैं, मालूम है, सारे इस वेस्ट को बाहर निकालते हैं। बट इस लाइसोसोम को काम करने की ताकत आती कहाँ से? स्प्लीन से। इसलिए स्प्लीन टोन करने से एक तो म्यूकस बनना बंद हो जाता है, दूसरा लाइसोसोम बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये क्या करता है, ये लाइसोसोम क्या करता है, सारे कचड़े को इकट्ठा करता है, फिर लिम्फेटिक जो पाइप है उसमें डाल देता है, लो भाई इसको बाहर निकालो। और लिम्फ हमारा क्या करता है, इसको, इस टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। इसलिए स्प्लीन देने से ये सारा सिस्टम सही हो जाता है। अगर आपको कभी कोई कोई पेशेंट मिल जाए जिसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, या जिसको इस तरह की कोई इन्फेक्शन की बीमारी है, ऐसा लगता है, तो आप ऐसी कंडीशन में आप कुछ मत करिए, सिर्फ आप स्प्लीन दीजिए, ओनली, ओनली स्प्लीन। आपका कोई जख्म नहीं भर रहा, सुनते जाइए आप ध्यान से, जख्म नहीं भर रहा। हमने इतने जख्म चुकाए हैं, हम आपको कितनी फोटो भेजे हैं, आप लोग देख चुके हैं, हमारे फेसबुक पर डली हुई है। है ना, जख्म नहीं भर रहा, कोई इन्फेक्शन जा नहीं रहा, आपका सीआरपी बढ़ा हुआ है, सीआरपी बढ़ा हुआ है, ईएसआर बढ़ा हुआ है, ठीक है ना, और आपको कोई भी अल्सर हो गए हैं, ठीक है ना, आपकी आंत के अंदर जो आंत है, देखिए आंत, हमने आपको पढ़ाया था ना गट हेल्थ, माइंड में पढ़ाया था ना अभी गट हेल्थ, सारे गट को रिपेयर करता है स्प्लीन। लीजिए, आपको सबसे बढ़िया सीक्रेट दे, गट को सही करने के लिए लोग कितनी दवाइयां खाते हैं, कितने प्रोबायोटिक पता नहीं क्या क्या करते हैं। आप स्प्लीन की दवा लीजिए, स्प्लीन लगा दीजिए, आपका ये गट लाइनिंग अच्छा हो जाएगा, और आपकी जो आंत के अंदर जो गट जो म्यूकस लेयर है ये रिपेयर हो जाएगी। कितने दिन में हो जाएगी? 1 महीने के अंदर, 21 दिन के अंदर, 21 डेज के अंदर। इसलिए स्प्लीन ट्रीटमेंट, स्प्लीन जब हम किसी को लगाते हैं तो लोग कहते हैं सर बट बोल के तो ठीक है सर, पर गैस में बहुत आराम मिला। सर पहले मेरा पेट फूल रहा था, पेट फूल रहा था सर, बहुत कल से बहुत अच्छा है। सर मेरा मोशन भी बहुत क्लियर होने लगा। नहीं पहले सर आधा मोशन होता था, आधा नहा धो के जाता था मैं। है ना, ये सब कहाँ से हो रहा है? आपके स्प्लीन से हो रहा है। स्प्लीन याद रखना आपकी बॉडी का बहुत न्यूट्रिशन पार्ट भी है, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन भी यही देता है। और इसके स्पेशल पार्ट है, क्या कौन कौन से पार्ट है? हाथ, हाथ और पैर। अगर आपके हाथ पैर कमजोर हो रहे हैं, सूख रहे हैं, हाथ पैरों में जान नहीं आ रही, ताकत नहीं आ रही है, बहुत कुछ खा पी रहे हैं बट मसल्स बन नहीं रहे हैं, समझ जाइए स्प्लीन का प्रॉब्लम, स्प्लीन की डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम। तो इस तरह से आप सीबीसी रिपोर्ट देख के अपना ट्रीटमेंट लगा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, किसी को एलर्जी है, याद रखना, ये हमारा स्प्लीन जो है लिम्फेटिक और एलर्जी का भी ऑर्गन है, ये पूरी बॉडी में एलर्जी रिएक्शंस को कंट्रोल करता है, एलर्जी रिएक्शंस। तो ये आपकी डॉक्टर देते ना, जब किसी को एलर्जी हो जाती है तो डॉक्टर क्या करता है, एविल देता है, या कोई दवाई भी रिएक्शन कर जाती है तो एविल देता है। तो एक तरह से समझिए कि आपके एक्यूपंक्चर में स्प्लीन जो है एक एविल का भी काम करती है। किसी किसी को शीत पित्ती उछलती है, एकदम से शीत उमक है, एकदम से इधर उधर लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, खुजली होने लगती है, चर्म टूटने लगता है, ये सब स्प्लीन के केसेस है। सबको स्प्लीन की लगाइए, ठीक करिए, दवा के करिए। म्यूकस गट प्रॉब्लम है, हाथ पर एक बार मोशन साफ नहीं होता सर, 2 बार जाना पड़ता, 100% स्प्लीन लगाइए, ठीक है ना। कई बार आपको दवा रिएक्शन हुआ, कोई केमिकल खिलाया, आप समझ में नहीं आया क्या करें सर, क्या हो गया, स्प्लीन लगा दीजिए, ठीक है ना। तो एडवांस में आपको ये पढ़ना था कि वायरस और बैक्टीरिया हैं क्या, बस ये समझ में आ गया। अब आपको बीमारी से मतलब नहीं है, कोई भी बैक्टीरिया से मतलब नहीं है, कोई भी लैब में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से 500 साल पहले तो कोई लैब में नहीं जाता था। हाँ, वायरल होगा तो बीमारी रैपिडली बढ़ेगी, रैपिडली इंक्रीज होगी या बढ़ेगी, फास्ट होंगे सिम्टम्स, सारे फास्ट होंगे, और बहुत फास्ट होंगे। बुखार होगा तो बहुत तेज होगा, पेशेंट घबराएगा तो बहुत तेजी से घबराएगा, बीमारी बहुत जल्दी से फैलेगी, पता लगे आज इस कान में कल दूसरे कान में, रात भर में तो पता लगे पूरे सिर में फैल गई, रेपिडली फास्ट होगी, ठीक है ना। तो वायरस में यही तो होता था, वायरस में आदमी एकदम से कोमा पड़ जाता है, अरे एकदम वायरल इन्फेक्शन हो गया, अरे छींक के फाँव फाँव करता रहता है, खांसता रहता है, वायरल खांसी हो गई, वायरल ये हो गया, फलाना ढिकाना हो गया, है ना, बुखार हो गया। बैक्टीरियल में मालूम क्या है, ये स्लो होगा, ठीक है ना, धीरे धीरे,
और क्या होगा, इसकी स्पीड स्लो होगी। दूसरा, ये टिश्यू को डैमेज करेगा, ये टिश्यू पे अटैक करेगा उनकी, यानी ये टिश्यू समझ रहे हैं ना सब लोग, ये टिश्यू के एक्शन को बढ़ा देगा, ये टिश्यू को डैमेज ही कर देगा, ये टिश्यू को डैमेज ही कर देगा। इसलिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आपने देखा, डॉक्टर यूरिन की जांच कराता है और उससे यूरिन में प्रोटीन आने लगता है। आप लोगों ने देखे होंगे, सब लोगों ने एक एक दो दो केस तो देखे ही होंगे, है ना। यूरिन में प्रोटीन आने लगता है, एल्बुमिन, है ना। तो इससे ये डिटेक्ट, तो डॉक्टर डर जाता है कि ये प्रोटीन भाई कहाँ से लीक हो रहा। आपके घर के छत से कोई मिट्टी निकलने लग जाए, एकदम से मिट्टी आपकी दीवार घुन के, मतलब मिट के एकदम से रिसने लग जाए, तो आप क्या कहोगे, भाई साहब यार दीवार कहाँ से कमजोर हो जाए तो घर ना गिर जाए। तो बॉडी के अंदर भी ये वही चीज है। तो ये टिश्यू को डैमेज करता है, और जब टिश्यू डैमेज होता है तो एक सिंपल डेड प्रोटीन होता है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। और डेड प्रोटीन को निकालने वाले या तो लाइसोसोम भी हैं, या आपका यूरिन है, या आपका स्टूल है, या आपका स्वेटिंग है, ठीक है ना, या आपका को कॉमन कोल्ड होके निकलेगा, है ना। बस इतनी जगह से ये एक्स्ट्रा प्रोटीन निकलते हैं, बट इन जगहों से पॉसिबल नहीं होता, इसलिए सबसे ज्यादा ये किडनी में जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, किडनी में। इसीलिए इसलिए स्किन डिजीज में, इसीलिए किडनी का पेशेंट जो है बहुत जल्दी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। कहते हैं ना किडनी नेफ्राइटिस हो गया, है ना, किडनी हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया, फलाना ढिकाना हो गया, अरे किडनी में इन्फेक्शन फैल गया, अरे किडनी से खून आ रहा, पेशाब से खून आ रहा, ये सब किडनी में वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। आप इन सबको बेहतर करने के लिए आप स्प्लीन लगाएंगे, स्प्लीन की डेफिशिएंसी लगाए। कोई भी बुखार आ गया, आपको समझ में नहीं आ रहा, और पेशेंट कप कपी ले रहा है, अब क्या करें, क्या ट्रीटमेंट करें, स्प्लीन की डेफिशिएंसी, सिंपल। जब कोई भी इन्फेक्शन की बात आए, इन्फेक्शन की बात आए, बस स्प्लीन जिंदाबाद। जब कहीं रिपेयरिंग की बात आए, स्प्लीन जिंदाबाद, रिपेयरिंग करवा देगी, ठीक है ना। जहाँ कहीं भोजन यानी न्यूट्रिशन की बात आए, बॉडी में आपको न्यूट्रिशन देना है, आपके मांसपेशियों को ताकत आए, मसल्स में ताकत आए, ताकि आपकी बॉडी में अच्छे से डेवलप हो सके, आपको स्प्लीन लगाना है, स्प्लीन की लगाना, सब जगह स्प्लीन करवाओ। एक्सक्यूज मी सर, जैसे गुड इवनिंग सबसे पहले। हाँ जी, हाँ मैंने जी, एक्चुअली लेट ज्वाइन किया था। कोई गल नहीं। सर किडनी के जैसे पेशेंट का क्रेटिनाइन कम हो रहा है और किडनी का फिल्ट्रेशन रेट बहुत ज्यादा हो गया, 133 तक 35 तक हो गया। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? यूरिया भी कम हो रहा है, ब्लड यूरिया भी कम हो रहा है। हाँ, इसमें आपको 100% स्प्लीन लगाना चाहिए। वही इसीलिए मैंने क्वेश्चन रखा, क्योंकि क्योंकि स्प्लीन कंट्रोल की साइकिल में डेफिशिएंसी। देखेंगे ना, कंट्रोल साइकिल हाँ में देखो, जी। ये फायर है ना, ये जी। अर्थ है ना, ये जी। मेटल है, और ये वाटर जी है, सर। और ये वुड है, ठीक है ना। वुड अर्थ को कंट्रोल करती है, अर्थ वाटर को कंट्रोल करता है, बट ये ठीक कंट्रोल है सर। हो नहीं रहा है, ये अपना सप्लाई कंट्रोल कर ही नहीं रहा है, तो इसलिए खुद फेल हो रहा है। जी। अब जैसे ये यहाँ से न्यूट्रिशन देगा ना इसको, तो ये अपने आप सर्वाइव कर जाए। सर इसमें स्प्लीन की डेफिशिएंसी या स्प्लीन श्रिंकिंग भी लगा सकते हैं? नहीं नहीं, इसमें स्प्लीन की, और स्प्लीन के फंक्शन को बढ़ाना है तो उसमें किडनी यांग ऐड कर दो। अच्छा, स्प्लीन की डेफिशिएंसी और किडनी यांग डेफिशिएंसी। हाँ, इससे बड़ा फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। सर हम्म। इसमें जैसे की डेफिशिएंसी का अगर मान लो कोई पर्सन एक दिन कहता है भी मुझे बहुत ज्यादा मैग्नेट नहीं यूज करने, तो हम आयुर्वेदा में उसकी वाइटलिटी, स्प्लीन की वाइटलिटी बढ़ा सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। 459 सीडेट और 36 हाँ बिल्कुल, 036 से। 3 6 स्टोन 4 5 0 टॉन 9 कर सकते हैं। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एसपी ठीक जॉइंट है। पे लगा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी सर, एसपी जॉइंट पे कंटिन्यू लगा रहेगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको एक्यूप्रेशर में कम पॉइंट लगाना है, तो आप SP3 और एसपी जी। सिक्स और स्टमक 36, ये तीनों पॉइंट लगा लीजिए, तीनों से भी काम हो जाता है। ओके सर, थैंक यू कुछ सर। नहीं होता, कुछ समझ में नहीं आता, एसपी 1 पे रोज एक्यूप्रेशर करो, या इस पे, या इसको टोन मैंने लगा दो, इससे भी काम बन जाता है। बहुत एसपी वन तरीके हैं। को सर?
हाँ, SP1 को। ओके ओके सर। उससे भी काम बन जाता है। ठीक है सर। हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। जी तो थैंक यू आज सर। आपने बैक्टीरिया वायरस को कंट्रोल करते हुए देखा। इसीलिए याद रखना, नेचुरोपैथी में बैक्टीरिया को नहीं मारते हम बैक्टीरिया का वातावरण खत्म करते हैं। एक चीज है, बस इसी का नाम प्राकृतिक चिकित्सा है। क्योंकि हम प्रकृति बदल रहे हैं, हम प्रकृति को संतुलित कर रहे हैं। हम बीमारी को नहीं कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य बैक्टीरिया को मारना नहीं है। क्योंकि बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में आया तो हम कितना मारेंगे, वो तो हमें मार देगा, है ना। और हम कितना मार मार के हम बचेंगे उससे। बट ये क्या करेगा, हम वहां का वातावरण चेंज कर दे तो बैक्टीरिया को खाना नहीं मिलेगा, तो वो अपने यहाँ मर जाएगा। दैट्स इट। तो बैक्टीरिया ही मरेगा हमारा। बट हमारे बॉडी की जो गुड बैक्टीरिया है वो नहीं मरेगा, क्योंकि वो उनका हो जाएगा। तो आज हमने आपको बहुत बड़ी एंटीबायोटिक बताई, जिसको आप बड़ी बड़ी गंभीर बीमारी में आप यूज कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे इन किसी को पैंक्रियाज में इन्फेक्शन हो जाए, है ना। किसी को किसी का बुखार ना जाए, बहुत पुराना बुखार है। किसी को बहुत पुरानी एलर्जी है। किसी को एलर्जी का अस्थमा है। किसी को एक हमने एलर्जी का अस्थमा किया है एस्पिरिन से ही, है ना। किसी को एलर्जी का अस्थमा है। किसी को खाया पिया लगता ही नहीं है। पेशेंट बोलता है, डॉक्टर साहब हमने जो भी कुछ खाते हैं हमें लगता ही नहीं, हमारे बच्चों को स्क्रीन लगा दीजिए, बस डन। अब एडवांस में हमें क्या पढ़ना है? तो एडवांस में हमें एक चीज देखना है, याद रखना। जो भी चीज न्यूट्रिशन, रिपेयरिंग, ठीक है ना, और डिफेंसिव, डिफेंसिव, ये तीन काम को अगर करता कहीं आपको दिक्कत आती है तो आपको स्क्रीन को कम करना है, बस। सिंपल। ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। बस ये आपको खूबसूरती वाली बात, ये हम ही आपको पढ़ा रही है, हमारे एक्सपीरियंस पढ़ा रहा हूं मैं आपको, कि हमने ऐसा किया है तब हम आपको बोले। और आप अपने पेशेंटों पे एक्सपेरिमेंट करिए। आप करिए तो एक बार, बस देखिए जलवा क्या होता एक्सक्यूज मी सर, सर जो लीवर में जीजीटी का बढ़ना ये भी बॉडी की डैम्पनेस ही होती है? है। SGPT, नहीं सर, जीजीटी। GGT बना, हाँ। GGT भी, हाँ, ये भी प्रोटीन इसी से है। आप इसमें दो दो तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। इसमें आपको लीवर की स्टेग्नेशन ठीक करना पड़ेगा। इसकी वजह से क्या होता है, लीवर का खुद का सर्कुलेशन ठीक हो जाता है। जी सर। और स्प्लीन को ठीक करेंगे, सही बोल रहे हैं आप। क्योंकि बस GGT भी दोनों को कोई ना एक कोई तरफ। बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन की वजह से प्रोटीन, लीवर से टूटा हुआ प्रोटीन ही होता है। जी जी सर। जी तो कईयों का ओटीपीटी बाकी सब कुछ ठीक होता है, सिर्फ जीजीटी बड़ा होता है, और कई बार बॉडी एसिडिक ना होके एल्केलाइन हो जाती है ज्यादा। हाँ, ज्यादा एल्कलाइन हो जाती कंटिन्यू है, वो ठंडा पना आता एंटासिड लेता रहता है, एंटासिड लेता रहता है, तो उससे बॉडी एल्केलाइन हो जाती है। है। जी 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 जी। तो और ये बहुत उस खतरनाक टाइम कंडीशन, कई बार ये बहुत सीवियर इन्फेक्शन देती है। ये सर, मेरे ही खुद के मासी जी के बेटे के जीजीटी जो 1360 पहुंच गए थे। हाँ, ये तो बहुत लोगों को 4-4 हज़ार तक पहुंचता है। मैं तो 4-4 हज़ार तक के पेशेंट देखे हैं। सर उसकी स्किन पे इतना ऐसे ब्लैक हो गया था जैसे कोयला काला हो जाता जी है ना जी जल जी के। जी 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 और ये अपने पेल्विक एरिया पे, पूरा जी पेल्विक जी एरिया उसका इतना डेड और काला हो गया था, स्किन टिश्यूज खत्म हो गए थे उसके। क्योंकि एक्चुअली में क्या करता है, जो जब GGT बढ़ता है तो ये बहुत मतलब इसका बहुत डैमेज और रिएक्टिव प्रोटीन होता है ना। बहुत एसिडिक होता है। और ये जी कोलेजन को, स्किन की कोलेजन को बंद कर देता है सीधा स्किन, क्योंकि ये जाके ब्लड के माध्यम से स्किन पे जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए कई बार ऐसे रिएक्शन देता है। इसलिए लीवर स्पॉट्स होते हैं बहुत सारे लोगों को, जिनका लीवर में प्रॉब्लम होती है, तो GGT है ना, लीवर की प्रॉब्लम तो है GGT। तो ये सब जी क्या जी लीवर स्पॉट जनरेट कर देता है कई बार। जी सर। तो उसमें स्प्लीन लगा सकते हैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया रिजल्ट, मजा आ जाएगा आपको। ओके थैंक यू सर। चलिए, आज की क्लास आपको काफी अच्छी लगी होगी। काफी आज थोड़ा सा हम भी लेट हो गए थे किसी कारणवश। और इस क्लास को आपने एंजॉय किया हो। वैसे आज हमने बहुत काम की चीज हाँ बताई है, बहुत काम हाँ की जी, हाँ बातें जी बताई सर। हैं। सर मैं वेट करके ही गई थी, मतलब थोड़ा काम जाना था, पहले मैं वेट करती थी 7 बजे आपका। हाँ हाँ और हाँ फिर हाँ मैंने हाँ। सोचा अभी तक मैं लिंक नहीं आया तो शायद सर क्लास लेट थी। नहीं 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 नहीं। एक्चुअली क्या है, तो थोड़ा सा हमारे यूपी में शादियां बड़ी खतरनाक होती हैं। तो शादियां हाँ चल रही सर, हैं। आपके आपके यहाँ शादियां बहुत ज्यादा हाँ, इस बहुत टाइम खतरनाक पे होती शादियां है। होती हैं। अगर नहीं गए ना तो भाई गोली लेके यहीं आ जाएंगे दुकान पे, तो हमारे शादी में क्यों नहीं आए थे आप। ऐसे भी ऐसे लोग हैं धुरंधर, इसलिए जाना पड़ता है। तो थोड़ा सा वो ट्रेंड चल रहा है।
पर चलो देख रहे हैं, उसको कोशिश कर रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट माइंड सेशन रखेंगे। बाकी इस ये सब नोट्स बना लीजिए, ये नोट्स दोबारा बड़ा मुश्किल है मिलना, इसलिए इसको पढ़ते जाइए, बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आपके बच्चों को, आपके बच्चों से, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी इंफॉर्मेशन नॉलेज आपको काम आएगी। ठीक है। ठीक है पूनम, समझ में आया आपको? क्लियर?